देखो, सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में, जो सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में जनरली आप समझ पाएंगे। सघन माने जो ज्यादा घन बा तना के नाम का हो सघन। अब विरल का मतलब होता है छेहर। छेहर का मतलब स्पेस ज्यादा है। जैसे मेला है ना, मेला, तब मेला में आदमी अलग अलग रहेला, एकदम घने रहेला। तब मेला में घन आदमी रहेला तब मेला समझ ला का हो स्वघन। आ चेवड़ा चाचर का रहेला, पूरा खाली जगह रहेला नो तो का भइल विरल। तो चेवड़ा चाचर का हो गल विरल। विरल माने छेहर। आ घन जो रहेला ओकरे नाम का हो सघन। तो घन कौन रहेला? मेला। तो तू बताओ, मोटरसाइकिल लेके जाए के बा तो स्पीड कावना में ज्यादा चलेगो? माने मेला में कि चेवड़ा चाचर में? चेवड़ा चाचर में तार स्पीड का होई ज्यादा। चेवड़ा चाचर बोले तो फिजिक्स की भाषा में विरल। विरल चेवड़ा चाचर माने विरल, आ मेला माने सघन। तो मोटरसाइकिल कावना में स्पीड चली? विरल। विरल माने चेवड़ा चाचर। आ मेला में तार स्पीड का होई? कम होई। आ कम के मतलब कि कावना में कम होता, कावना में सघन। तब पूछल जाए कि प्रकाश के चाल कावना में ज्यादा हुई कावना में कम हुई? तब विरल में कम हुई कि ज्यादा? ज्यादा हुई। विरल में होगा ज्यादा और सघन में होगा कम। जब भी सघन बुझाए तब मेला के सीन याद कर ली। मोटरसाइकिल तेजी से निकाल लेबो, पैदल चलबो तेजी से तब मार लगी हम वो तो मोटरसाइकिल है ना। तो सघन जो रहेला मेला में उमें स्पीड का रहेला कम। तो वही कहल कि सघन में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम। और विरल में प्रकाश की चाल अधिक होती है। लेकिन देखना है कि किसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। आइए इस सबसे समझते हैं। तो परिभाषा तो आपने क्लियर कर लिया कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, कम होगी तो उसका नाम क्या होगा? सघन। जौना में प्रकाश के चाल हुई कम ओकर नाम हुई सघन, और जौना में प्रकाश की चाल हुई ज्यादा ओकर नाम हुई विरल। कहा जाएगा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे सघन माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जिसमें विरल माध्यम कहते हैं। प्रकाश की चाल ज्यादा होगी तो उसको कहेंगे विरल, और कम रहेगी तो सघन। अब यहां से एक पॉइंट है हमारे पास। जैसे वेग की बात करें, इसमें वेग मान लेते हैं v1 है, इसमें वेग क्या है? इसमें वेग जो है वह मान लेते हैं कितना? v2। अब जानते हैं कि वेग दोनों में से किसमें ज्यादा होगा? v1 ज्यादा होगा कि v2 ज्यादा होगा? v1 इसलिए ज्यादा होगा कि v1 क्या है? विरल ना है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा, और सघन में कम। तो v1 का मान v2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो v1 ग्रेटर क्या हो जाएगा? v2। अब यहां से एक बात समझना होगा। आप एक बात समझते होंगे शायद कि एक सूत्र पढ़े होंगे, म्यू बराबर सी बटा भी, पढ़े है ना। यहां से अगर हम भी निकालना चाहें तो सी बटा क्या हो जाता है? म्यू। तो ए भी है तो भी के जगह सी बटा म्यू। सी बटा क्या होगा? म्यू। सी बटा म्यू। लेकिन यह 1 है तो 1 और 2 है तो 2। अब दोनों तरफ से यह कटेगा, कटेगा ना भाई, कैंचिया गुना हो जाएगा। म्यू 2 कैंचिया गुना होगा ना ऐसे, म्यू 2 ग्रेटर म्यू 1। आप यहां स्पष्ट देख पा रहे हैं म्यू 2 किसका अपवर्तनांक है? यहां देखो किसका है? सघन का। और म्यू 1 किसका अपवर्तनांक है? विरल का। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सघन का अपवर्तनांक है, यहां देख रहे हो ना, सघन का अपवर्तनांक विरल के अपवर्तनांक से क्या होता है? ज्यादा होता है। मतलब कहा जाएगा कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। ठीक है। अब प्रकाश की चाल दोनों में से किसमें कम होगा? सघन में कम होगा, विरल में ज्यादा होगा। और अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा? सघन का। अब विरल का क्या होगा? आप इस निष्कर्ष पर भी पहुंच रहे हैं कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। क्लियर है? और यही बात हम लोग को समझ लेना था।